बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। माध्यमिक के स्कूल परीक्षा 2026 देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, विषय कोड भी मिला सकते हैं। सेट ए का वायरल हो चुका है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 105 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क से पूछा जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा, एग्जाम हॉल में पछताइएगा। उससे बेटर है कि अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। यदि 2026 में मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो पूरा रट लीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा है, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग जो है जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का है समाज की गाड़ी कैसी चलती है? समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों से चलती है, दोनों से। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो याद रखिएगा भारत में एक तत्व भाव से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार जन्म से पहले होता है। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लेना आपको। A to Z पूरा रट लेना है। यदि आपको 450 नंबर लाना है एग्जाम में तो पूरा रट लेना है। फुल तैयारी करना है अभी से। 6 नंबर का है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट पहुँचते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का है नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो याद रखिएगा नर्क का द्वार 3 प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा क्षमा राव। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षमा राव अतीव प्रसिद्ध है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो याद रखिएगा ओशांति महासागर। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न जो होता है पाप के लिए होता है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है 25 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो याद रखिएगा दामोदर गुप्ता जो है कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो याद रखिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन अलक्षण से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वागदान किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। जो जितना मेहनत करेगा उसे उतना धन प्राप्त होगा, उतना बुद्धि प्राप्त होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पूरा रटना है। 100% लड़ेगा प्रश्न, ठीक ना। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जो मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पूरा रट लेना है आपको। 22 नंबर का अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा
समावर्तनम नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो याद रखिएगा साहित्य के द्वारा अनुशासित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो याद रखिएगा मानवों के लिए विधान करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 कह रहा है कि वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन क्या है, तो असंभव है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कह रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महान से भी महान क्या है, महान से भी महान आत्मा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, तो वो सत्य की विजय नहीं होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कि कथम मार्तम के त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा पथिक की युक्ति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा महाकवि भास जो है इनका रचनाकार है, कर्णभार का, ठीक ना। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है, शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर कह रहा है कि वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है, वृत्त संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो याद रखिएगा नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कृतक कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा कृतक। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार है जैमिनी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है नीति श्लोकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा विदुर नीति से संकलित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि है वाल्मीकि, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कर रहा है व्यग्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा नारायण पंडित रचयिता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर कर रहा है कर्णज से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा कर्ण भार से संकलित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर का है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का है नीति श्लोकः पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा धर्म को कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है विनय किसका नाश करता है, विनय जो है आकृति का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा शिवरात्रि, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है दान किसको देना चाहिए, दान जो है दरिद्र को देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है अपने और पराये की गणना कौन करता है, अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नस्यति किस लकार का रूप है,
नश्यति जो है लिरिट लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रू किस लकार का रूप है? क्रू जो है लोट लकार का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर कह रहा है पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा जो है तृतीय विभक्ति का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? लता शब्द के तृतीय बहुवचन में लता भी हो जाएगा, सी राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनयन पद का मूल रूप क्या है? अनयन पद का मूल रूप इदम हो जाएगा, पुल्लिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभृति में कौन सी विभक्ति है? तो इनमें विभक्ति हो जाएगा पंचमी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 57 कर रहा है हिमालयात गंगा प्रभृति में कौन सा सूत्र है? तो इसमें जो है भुवः प्रभः वश्य सूत्र है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है सह आचार्यत व्याकरणम पठती में कौन विभक्ति है? तो इनमें जो है पंचमी विभक्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग है? स्वरूपम में सु उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर कह रहा है कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में उप उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है परी के योग से बना शब्द बनता है, परी के योग से बना शब्द परी नति बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यशस्विन जोड़ डीप से कौन शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा यशस्विनी बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है तेजस्विन जोड़ दीप से कौन शब्द बनेगा? तो तेजस्विन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है कि श्रीमत जोड़ दीप से कौन शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा श्रीमती बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है दिक जोड़ गजह से कौन शब्द बनेगा? तो दिग्गजह बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अच जोड़ अंतः से कौन शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा अजंतः बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कह रहा है जगत जोड़ नाथा से कौन शब्द बनेगा? तो जगन्नाथा बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर कह रहा है कि हईन कुलम में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा द्वंद्व समास है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर कह रहा है महापुरुषा में कौन सा समास है? महापुरुषा में कर्मधारय समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगा जलम में तत्पुरुषः समास हो जाएगा, ए राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 72 नंबर प्रश्न कह रहा है राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राजन का षष्ठी बहुवचन राज्ञाम हो जाएगा, बी राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद अनुजोड़ छेदम हो जाएगा, ए राइट आंसर। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह देशस्य भक्ति हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है नमः रिक्त स्थान की ... नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? तो गणेशाय से हो जाएगी, गणेशाय नमः भरा जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभिज्ञान में आपका अभि उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अति उपसर्ग से अत्यंत शब्द हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, गत्वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर। 80 नंबर का है कि गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्री, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81
81 कर है प्रतिदिनम का विग्रह करे, प्रतिदिनम का विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम इति, ए राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कर है अव्यय भाव समास का सही उदाहरण है, अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा यथाशक्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कर है रामेण सह सीता वनम गतवती, वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहार्थे, सहार्थे तृतीया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का है मनहर जोर रथ की संधि होगी, तो मनोरथ हो जाएगा, पी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा, नयनम का संधि विच्छेद नय जोड़ अनम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ओ जोड़ हर्षही से कौन सा वर्ण बनेगा, तो अ बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का है यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा काकबली, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर का है अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। तेन मासेन व्याकरणम पठितिम पठितम, ठीक है ना, पठितम हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है, तो याद रखिएगा बान विद्ध, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर कर रहा है कि मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा अन का प्रयोग हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर कर रहा है कि कुर्वः प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखिएगा प्रथमा विभक्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का है राज्ञ किस विभक्ति का रूप है, राज्ञ जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 का है अस्मद, अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है, तो अस्माकम हो जाएगा ना, अस्माकनम, अस्माकम, हाँ अस्माकम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का है नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, जिसमें हो जाएगा आपका सप्तमी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर का है भवामी, भवामी किस धातु का रूप है, भवामी जो है वह भू धातु का रूप है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 का है जही किस लकार का रूप है, जही लोट लकार का रूप हो जाएगा, सी राइट आंसर। 98 नंबर का है कि सह व्याघ्र विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा लट लकार का प्रयोग हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है कि पानी पादम किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। 100 नंबर प्रश्न का है पीतम अम्बरम यस्य सह का समस्त पद है, तो पीताम्बरः हो जाएगा, बी राइट आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का 100 में 100 बता दिया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और किस जिला से वीडियो देख रहे हैं जिला का नाम ज़रूर लिखिएगा।